हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का आपको बेसिक कंसेप्ट उसके सारे क्लियर करवा दिए थे, साथ ही उसके जितने फॉर्मूले बन रहे थे वो भी मैंने आपसे वो बोर्ड पे करवा दिए थे। मैंने आपको बहुत ही अच्छे वैसे उनको समझा दिया था। और उस क्लास के अंदर अपन ने 5 से 6 क्वेश्चन भी पुटअप किए थे मैंने आपसे, और उनका सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया। अब जो आज की क्लास है उसमें भी हम सिंपल इंटरेस्ट को ही पढ़ने जा रहे हैं, और क्या करते हैं उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा और हाई लेवल लेके चलने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छे वैसे पढ़ते रहो। पहले क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, फिर वीडियो को पॉज कर देना, उसका सॉल्यूशन करना। रफ़ कॉपी ले लेना, एक रफ़ कॉपी में ले लोगे तो उसमें उसका सॉल्यूशन कर लेना। जैसे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है आप वीडियो को आगे नेक्स्ट देख लेना, ठीक है। तो ये जितनी भी क्लासें होने वाली हैं ये मैथमेटिक्स की चल रही हैं। फ़िलहाल आप इनको अच्छे वे से पढ़ लो, ठीक है। एनजीओ वाले भी पढ़ लो, एसएससी जीडी वाले भी पढ़ लो, और जो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाली थी उसमें अदर्स का रेशियो ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अदर जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो जो भी हो, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप पढ़ लो बस, ठीक है। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन क्वेश्चंस लेते हैं। देखो अपन फाइंड आउट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की आप कोशिश करो। देखो आपसे सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ आपके लिए कि 15 वर्ष में कोई धनराशि है वो अपने आप की 4 गुना हो जाती है, ठीक है। 15 वर्ष का टाइम लेती है, वो अपने आप का 4 गुना हो जाती है। तो ऐसा ही कि रेट आपसे पूछी है, यानी कि वो किस दर से बढ़ रही है वो आपसे पूछा है। तो आप इसको वीडियो पॉज कर दो और इसको कैलकुलेशन इसकी करना स्टार्ट कर दो। ऐसा ही का मैं आपके लिए फॉर्मूला रख देता हूँ, P गुणा R गुणा T बट्टे में 100, ये फॉर्मूला होने वाला है। अब आपको सॉल्यूशन करके बताना है कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। जल्दी से फास्टली इसका सॉल्यूशन आप कर लो। आपको दिख रहा है, ठीक है, कि 15 वर्ष में कोई धनराशि है वो अपने आप के क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो ऐसा ही कि दर क्या है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का। देखो 15 वर्ष में यानी कि टी कितना है, 15 ईयर। चलो ये बात समझ में आ गई। 4 गुना हो गई। मान लो 1 रुपया था, पी कितना था 1 रुपया, वो अपने आप का 4 गुना यानी कि 4 रुपया हो गया। तो ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट को क्या बोला जाता है, मिश्र धन। तो ये 1 रुपया 4 रुपया कब होगा, जब इसमें कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। उसके बाद में वह राशि अपने आप की इतना गुना हो जाएगी। तो अपन ने मान लिया कि पीक मान लो कितना रुपया था, 100 रुपया, और ये अपने आप का कितना हो गया, 4 गुना। तो कितना रुपया बन गया, 400 रुपया। इट मीन्स अपन को कितना ऐसा ही प्राप्त हुआ। तो 400 में से कितना घटा दो, 100 रुपया घटा दो, ठीक है। तो ऐसा ही आपके पास कितना आ गया, 300 रुपया। तो जाहिर सी बात है 100 रुपये पे आपको 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। इट मीन्स आपको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 400 रुपया मिल रहा है। बस रेट का फॉर्मूला लगाओ। रेट इक्वल टू मैंने आपको बताया था SI इंटू 100 बट्टे में P गुणा T। SI कितना मिला आपको, 300 गुणा 100, ठीक है, बट्टे में 100। टाइम आपके पास कितना है, 15 ईयर। 100 से 100 कैंसिल, 15 दूनी 30। तो R कितनी है, 20% की रेट लग रही है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में इसको जल्दी से फास्टली लिख लो। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। देखो भाई फाइंड आउट करो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऐसा ही कि 6 से 1/4% की दर से कोई धनराशि है वो अपने आप में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि वो ऐसा 2 गुना होने में कितना समय लेगी, यानी कि रेट दे रखी है आपको और धनराशि रेट दे रखी है ना, रेट दे रखी है 6 से 1/4।
स्वयं की दोगुनी हो रही है। देखो यहाँ पे जो रेट चल रही थी वो ऐसे थी कि 5%, 10%, 20%, ऐसे फ्रैक्शन में भी आ सकती है वो। जैसे 6 से 1/4% आ गया, 12.5% हो गया, 16 से 2/3% हो गया, 1/8% हो गया। जितना भी है कैलकुलेटिव फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती हैं उसका भी अपन एक क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अब देखो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत ही ईजी वे से। देखो रेट दे रखी है, रेट कितनी है 6 सही 1/4%, ठीक है, ये 6 ही है ऐसे। इसको आप सोल्व आउट कर लो, 24 और 1 25, तो आप बोलोगे 25/4%। फिर पी मान लिया आपने कितना 100 रुपया, अपने आप का दोगुना हो रहा है, इट मीन्स अमाउंट कितना हो जाएगा 200 रुपया। यहाँ से ऐसा ही क्या आ जाएगा, तो अमाउंट में से पी की वैल्यू घटा दो, यानी कि 200 में से क्या घटा दो आप 100 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 100 रुपया धन आ जाएगा। क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला SI इंटू में 100 बट्टे में P इंटू R। SI कितना है 100 है, 100 इंटू 100 बट्टे P कितना माना है 100 इंटू ये कितना हो गया 25, नीचे रहेगा 4 ऊपर चले जाएगा। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, 25 चौक 100, 4 चौक 16, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई 16 ईयर। ये था आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो अपना एक ही रूल है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करवाया उसका सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है, बिना फालतू का कोई बीच में वो नहीं है, ठीक है, टाइम पास वाला नहीं है सिस्टम, ओनली फॉर स्टडी से स्टडी पे ही फोकस होना चाहिए। जिस टाइम अपन पढ़ रहे हैं इट मीन्स अपन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, फालतू के बीच में कोई वो नहीं होनी चाहिए, बिना फालतू का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो स्टडी के टाइम स्टडी ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मनोरंजन हो, स्टडी में कोई मनोरंजन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही आधे घंटे की क्लास बनेगी तो आधे घंटे में कंटिन्यू मैंने देखो अपना, जैसे आपको मैं बताऊं, जितने भी आप हो स्टूडेंट, जैसे टोटल 1200-1300 स्टूडेंट हो, उनमें से मान लो एक्टिव पर्सन 100-200 भी हैं, तो उनके लिए जो वीडियो में ऐड चलती हैं वो भी हटा दी हैं। ओनली फॉर एक शुरू में वीडियो में आपको शुरू में ऐड मिलेगी, एक एंड में मिलेगी। तो मैंने बीच वाली जो ऐड पहले थी वो भी हटा दी है, किस लिए कि ओनली फॉर एक बार वीडियो को स्टार्ट कर दिया तो ओनली फॉर क्या हो, स्टडी ही हो, बिना फालतू का कोई इश्यू आपके दिमाग में ना आए, ओनली फॉर आप क्या करो, स्टडी ही करो। तो पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उससे एक स्टेप और बढ़ा दिया है मैंने। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष का समय ले रही है, 5 वर्ष के अंदर क्या हो जाता है, वो अपने आप से दोगुनी हो जाती है। तो वह पूछ रहा है अपन से, क्या पूछ रहा है, तो वह कितने वर्ष में चौगुनी होगी, यानी कि कितना समय उसको और लगेगा कि वो अपने आप की 4 गुना हो जाएगी। तो सिंपल ही है, आप इसको वीडियो को पॉज कर दो और इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ तक तो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो रेट क्या है, ठीक है। कोई धनराशि 4.5% या फिर 10%, 20% की दर से अपने आप की इतना गुना हो जाती है तो टाइम कितना लगा, वो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा एक स्टेप और चेंज कर लेते हैं अपन कि वह राशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वो अपने आप की इतने गुना हो जाएगी। तो बेसिक सा पहले इसको सोल्व आउट करो। मान लो पी कितना माना आपने 100 रुपया, फिर कितनी हो गई अमाउंट, कितना हो गया दोगुनी, यानी कि 200 रुपया। ऐसा ही आपको यहाँ से कितना मिला, तो आप बोलोगे 100 रुपया। अब देखो ये बातें आपको बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, इतना पता चल गया। टाइम यहाँ से आपको लग रहे हैं 5 ईयर, तो मैं रेट निकाल लेता हूँ कि किस रेट से ये चल रहा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, SI इंटू में 100 बट्टे में P इंटू में T। तो लिख लो भाई, SI की वैल्यू अपने पास कितनी है 100 इंटू 100 बट्टे P कितना है 100 इंटू टाइम कितना है 5, 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया 20%, यानी कि वो जो रेट बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, वो
20% की दर से बढ़ रही है। अब दूसरी स्टेप क्या हुआ, रेट अपन को पता चल गया कि 20% की दर से वो बढ़ रही है। पी मान लो, अब देखो इतना तो सोल्व आउट हो गया क्वेश्चन। अब ये सोल्व आउट करेंगे कि वह कितने वर्ष में अपने आप की चौगुनी हो जाएगी। पी मान लो 100 रुपये है, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 400 रुपये। यहाँ से आपको ऐसा ही कितना प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे 300 रुपया। क्या फाइंड आउट करना है, टी का फॉर्मूला ऐसा ही इंटू में 100 बट्टे में क्या करने वाले हो, पी इंटू आर। ऐसा ही कितना आपके पास 300 इंटू में 100 बट्टे पी कितना है 100, रेट कितनी चल रही है 20, जो जितना कट रहा है उसको काट लो, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई 15 ईयर। और यही क्या है अपने क्वेश्चन का आंसर। इतना मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में आपको करवा दिया। बाकी का जो दूसरी स्टेप पूछी है वो ये रिजल्ट होने वाला है। इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड है नहीं क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई राशि है वो 5 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो रही है, ठीक है, 5 वर्ष में दोगुना हो रही है। इट मीन्स, आप ध्यान से सुनो, पी मान लिया 100, अमाउंट कितना हो गया 200, ऐसा ही क्या मिला 100, टी आपको दे रखा है 5 ईयर। तो देखो मैंने आपसे बोला था कि ये जो भी फॉर्मूला है इसमें वो मान लो 4 चीज़ें हैं, तो उसमें से वो 3 आपको देगा। आर नहीं दी, आर आपने निकाल ली, कितनी आ गई 20% आ गई। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको आर पता चल गया, टाइम निकालना है, तो पी 100 4 गुना हो रही है 400, इट मीन्स ऐसा ही 300। टी का फॉर्मूला रखो, वैल्यू फाइंड आउट करो, रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है यदि आर कितनी है 5%। अब अपन ने यहाँ से जैसे 5 गुना 10 गुना 20 गुना ये तो पढ़ लिया, लेकिन कभी ये नहीं पढ़ा कि 2/5 गुना कब होगा या फिर 3/5 होता है तो कैसे होता है। तो वीडियो को आप पॉज कर दो और इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, उसी वे से होगा, कुछ नहीं दे रखा, बस 2/5 दे रखा है। अभी अपन को दे रखा था 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, बहुत ही इजी वे से इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो ये बोल रहा है कि आर दे रखी है, सीधी सीधी आपको आर कितनी है 5% लगने वाली है। कितने समय में क्या पूछा है, टी आपसे पूछा है, ये ध्यान में होना चाहिए आपको। किसी धन का ऐसा ही धन का 2/5, मान लो पी आपने माना, क्या अक्स मान लो, कुछ भी मान लो, वाई मान लो, कुछ भी, पी मान लो आपने क्या मान लिया, कुछ अच्छा सा मानते हैं, ए भी नहीं मान, बी मान लो, ठीक है, बी मान लिया। अब जो धन है वो धन कौन सा है, ऐसा ही, ऐसा ही धन का 2/5, धन कितना है बी, तो यहाँ से 2/5 बी हो जाएगा। इतना गुना ही तो हो रहा है, धन का 2/5 गुना हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो आप। कितने समय में किसी धन का ऐसा ही, किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट उस धन का 2/5, धन अपन ने माना है बी, मनी मानते हैं, चलो एम फॉर मनी मानते हैं, एम मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एम का 2/5 कितना होने वाला है, 2/5 एम इतना तो होने वाला है। अब देखो ये पी इतना था और ऐसा ही कितना हो गया 2/5 एम हो गया। कितने समय में, तो टी निकालना है, इजी है, बड़ा इजी है। क्या, ऐसा ही इंटू में 100 बट्टे में क्या करोगे पी इंटू आर, वैल्यू पुटअप कर दो। ऐसा ही कितना है 2, देखो ये बट्टे में आ जाएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, 2m इंटू में 100, ठीक है। फिर देखो p कितना है, p अपन ने माना है m इंटू वो क्या चल रही है r कितनी है 5%, जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, 5 5 कितना होता है 25, 25 से इसको काट लो 4 बार, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ईयर। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ओनली फॉर आपको वैल्यू पुटअप करनी थी। 2/5 गुना हो गया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही देखता हूँ कि इतना गुना हो जाता है तो आप उसको डायरेक्टली कर लो। जैसे कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने आप का, चलो क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि कोई धन है वो टी दे रखा आपको 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष में क्या हो रहा है, अपने आप का कितना गुना हो रहा है, एक बार 5/3 हो जाता है, अपने आप का 5/3 गुना हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही है वो पी का, यानी कि जो मूलधन है उसका 5/3 गुना हो जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है वह दर, ठीक है, किस साधारण ब्याज की दर से ऐसी प्रोसेस हो रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने आप का मूलधन का 5/3 गुना हो जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो बैक कर लेना, लिख लेना और उसका सॉल्यूशन आप कर लो। तो देखो इजी है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। आर पूछा है अपन से, मान लो पी क्या मान लिया आपने, एम मान लिया, एम, तो एम का 5/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पी हो गया एम रुपए, ऐसा ही हो गया आपका 5/3 एम हो गया। क्या फाइंड आउट करना है, टी, सॉरी आर फाइंड आउट करना है, टी दे रखा है। आर का फॉर्मूला ऐसा ही इंटू में 100 बट्टे में पी इंटू टी, ऐसा ही कितना है 5/3 एम, ठीक है, इंटू 100 बट्टे, आगे चलो भाई, पी कितना है एम इंटू टी कितना है 5, 5 से 5 एम से एम, ये आ जाएगा आपकी रेट चल रही है 33 सही 1/3%। कितनी चल रही है 33 सही 1/3%, या इसको दशमलव में लिख सकते हो 33.33%। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लोगे जहाँ तक मुझे नॉलेज है। इतना हार्ड इसमें कुछ है नहीं, बस आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाली टाइप। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि किसी साधारण, उसको बात करें अपन, किसी साधारण राशि है कोई भी, उस पर जो ब्याज लग रहा है वो कितना है, जितना भी ब्याज प्राप्त हो रहा है वो मूलधन का कितना है 1/4 हिस्सा है, और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि जितने भी वर्ष हैं और जो भी रेट चल रही है उनकी जो संख्यात्मक मान है, यानी कि 5% रेट ले रहे हैं, तो टाइम भी कितना है 5%, सॉरी 5 वर्ष ही है। अगर टाइम 5 से 10 वर्ष हो गया तो रेट भी आपको कितनी लेनी है, 10% ही लेनी है। ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है, और वर्षों की संख्या, ठीक है, प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि जितनी भी वर्षों की संख्या होने वाली है उतनी ही आपको रेट लेनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके समझा देता हूँ। ये ऐसे बोल रहे हैं कि R% आप जितनी भी लोगे या फिर टी जितना भी लोगे उनकी इक्वल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, R ले ली S%, ठीक है, तो टी भी कितना ले लिया 5 वर्ष, नहीं 5 वर्ष नहीं है, ये S ही है, कितना है S ही है, या फिर आप S रहने दो, आप और कुछ ले लो, टी ले लो, दोनों को क्या ले लिया टी ले लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, P मान लो कितना भी है आपके पास में, मान लो P है, ठीक है, या फिर P मान लो आप कितना 100 रुपया, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा 100 का 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा 25 रुपया। यहाँ से आप और भी संख्यात्मक मान कोई भी XYZ ले सकते थे। क्या पूछा है R%, R% का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू में 100 बट्टे P इंटू में T। अब देखो जहाँ पे भी R% और T दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या रखना है, T ही रखना है वैल्यू, तो T% इक्वल टू
क्या आ जाएगा एस आई कितना निकल के आया 25 इंटू में 100 बट्टे में पी कितना है, पी आप बोलोगे सर 100, सिंपल है। और टी की जगह अपन को टी लेना ही है, 100 से 100 कट गया, ये टी इधर आएगा तो टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। परसेंटेज में चल रही है वैल्यू, यहाँ से दोनों साइड में अंडर रूट कर देता हूँ तो टी की वैल्यू आ गई 5%। ये आपका रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बस ये इतना ही करना था आपको, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि जो रेट परसेंट है और जो टाइम लगने वाला है जितना भी, वो उनका संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि जितनी दर चल रही है उतना ही टाइम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझो इसको कि 5% की दर लग रही है, 5 ही वर्ष टाइम है। यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं अपन, कुछ नहीं होगा, कट जाएगा, ठीक है ना, वही रिजल्ट आएगा। जैसे मैं आपको बता ही दूँ, मान लो 8% मान लिया आपने, कितना 5%, ठीक है। टी कितना मान लिया 5 ईयर, पी है कितना 100 रुपया, एस आई कितना निकल के आया 100 का 1/4 25 रुपया। क्या फाइंड आउट करना है, आर परसेंट इक्वल टू क्या लिखोगे, एस आई इंटू में 100 बट्टे में क्या लेते हैं अपन, P इंटू में T। अब देखो आर की जगह ये लिख दो आप, एक ही वैल्यू आएगी, रिजल्ट एक ही आएगा। क्या लिखा 5% इक्वल टू ऐसा ही आपके पास 25, ठीक है, 25 रुपये है ये, इंटू में 100 बट्टे 100 इंटू 5। अब देखो काट लो इसको, 100 से 100 कट गया, ये 25% इक्वल टू क्या आ गया 25, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट क्या है, गलत है। कैसे, क्योंकि जो ये अपन ने वैल्यू ली है 5, ये क्या है, एक चर राशि है, ठीक है, चर राशि है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपन को आर और टी का एक कांस्टेंट लेना है, समझ रहे हो इस चीज़ को, ये तो पी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने संख्यात्मक मान तो बराबर ले लिया, क्या ले लिया 5 ले लिया, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि रेट क्या है, इक्वल है, यानी कि आर इंटू टी कितना करोगे आप कि आपका रिजल्ट क्या आ जाए 25 आ जाए, यही तो ये बात। और आर और टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 5 इंटू 5, रेट कितनी लग रही है 5%, यहाँ से रेट कितनी लग रही है, रेट निकलवानी थी, टाइम निकलवाना था, रेट निकलवा रहा था, हाँ वो एक ही बात है। यहाँ से भी क्या आ रहा है 25%, तो यहाँ पे संख्यात्मक मान आपने 5% और 5 वर्ष लेके भी किया तो रिजल्ट सही है, क्योंकि आर इंटू टी है, यहाँ पे क्या है आर इंटू टी, और आर और टी की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 क्या हो गया 5 इंटू 5, इसमें आर कितना है 5% और टी कितना है 5 वर्ष। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट समझाने के वैसे मैंने आपको बता दिया, वरना सही मेथड क्या है यही है, ठीक है, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और पढ़ते हैं इसके जैसा ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, ओनली 4, ठीक है। देखो पढ़ो ध्यान से, किसी साधारण राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, आर कितना प्रतिशत है, आर कितना प्रतिशत है, ये आप होमवर्क के लिए लिख लो अपने, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में जाके इस पे कमेंट करके लिखना है और मुझे बताना है कि क्या रिजल्ट इसका आने वाला है, ठीक है। होमवर्क लिख लो भाई, इसको क्या लिख लो HW, और इसके अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। 9/25 है ना, 6, 8, 10, 12, ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 8%, सी ऑप्शन है 10% और डी ऑप्शन है आपका 12%। इसमें से आपके जो भी रिजल्ट आए
उसको अपना जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, कमेंट बॉक्स उसमें लिख देना, डायरेक्ट ही लिख देना आप तो कि आपका 6% रिजल्ट आया है, 8% आया है, 10% आया है, 12% आया है। तो अपनी लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई है, जिसमें अपन ने 3 से 4 टाइपे, 3 टाइपे कंप्लीट कर लिए भाई। 3 टाइपे और पढ़ ली हैं, सिंपल सा पहले भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि सर हमारा इतना रिजल्ट आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। उससे पहले आप एक काम करना कि जो भी ये क्लासें चल रही हैं ना, जो भी क्लासेज हो रही हैं, ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं वो भी बताना, है ना। और इनमें क्या चेंजमेंट किया जाए, ठीक है, किस वे से आपको और इजी वे से पढ़ाया जाए, कैसा आपको कितना समझ में आ रहा है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो और आपको बहुत सारा धन्यवाद।